हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश कामरा और मैं आपको अपनी इस क्लास में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती क्या है। तो डेफिनेशन में दिया हुआ है, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी के बारे में मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। पहले इसके एलपीपी हम कर चुके हैं, जिसमें हम सिंप्लेक्स मेथड से एलपीपी को सॉल्व करते थे, बिग गम मेथड भी लगाते थे। तो ये कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है वो एक स्पेशल टाइप होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज। वहाँ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में? टू मिनिमाइज, कम करना, द कॉस्ट को, किस चीज़ की? ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्स ओरिजिन, या फिर सोर्स कहेगा या ओरिजिन, टू ए नंबर ऑफ डेस्टिनेशन। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमें क्या दिया होगा, हमें कुछ ओरिजिन दिए होंगे O1, O2, ON, जहाँ पर ये हमारी क्या होंगी फैक्ट्रीज, जैसे समझ लीजिए फैक्ट्री हैं जहाँ प्रोडक्ट क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ऐसे ही हमें फिर उसकी क्या दे दी जाएगी, डेस्टिनेशन दे दी जाएगी। O से ओरिजिन जहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, D से डेस्टिनेशन जहाँ पर प्रोडक्ट हमें पहुँचाना है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस ओरिजिन से इस डेस्टिनेशन पर प्रोडक्ट को भेजना है, और भेजना इस तरह से है कि जो हमारा कॉस्ट हो वो क्या आनी चाहिए, कम से कम आए। इस टाइप की प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। फैक्ट्री से डेस्टिनेशन पॉइंट तक प्रोडक्ट को भेजना है और कॉस्ट हमारी मिनिमम आए, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। वापिस में देखते हैं, द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का स्पेशल टाइप है, वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मिनिमाइज करना, कम करना, द कॉस्ट को, किस चीज़ की? डिस्ट्रीब्यूटिंग ए प्रोडक्ट जाएगा ओरिजिन से डेस्टिनेशन पॉइंट पर, फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्स और ओरिजिन, अलग अलग ओरिजिन से जाएगा, टू ए नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाएगा, और हमारी टोटल कॉस्ट क्या आए, कम आए, कम से कम आए। इस टाइप की प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम कहते हैं। अब हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास किस टाइप की ये जो प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं हमें। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिल सकती है, अनबैलेंस्ड भी मिल सकती हैं। उसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया क्या होगा, हमें ओरिजिन पॉइंट दिए होंगे और डेस्टिनेशन दी होगी। ओरिजिन पॉइंट की जो सप्लाई है वो यहाँ पर हमारे पास सप्लाई लिखी जाएगी कि ओरिजिन पॉइंट पर कितनी अवेलेबल सप्लाई है, वो कुछ यहाँ पर हमें दे दी जाएगी। डेस्टिनेशन पॉइंट की जो डिमांड है वो डिमांड भी क्वेश्चन के अंदर हमें बताई जाएगी, वो इन जगहों पर लिखी होगी डिमांड जो भी होगी। तो अगर हम सप्लाई को ऐड करें और डिमांड को ऐड करें, दोनों का सम आ रहा हो इक्वल हमारे पास, तो अगर हम समीशन करें सप्लाई का और हम समीशन करें डिमांड का, यानी कि सप्लाई का ऐड करें और पूरी सप्लाई को ऐड कर दें और डिमांड को भी ऐड कर दें, अगर वो इक्वल आ रही हैं तो उसे कहा जाता है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर हम सप्लाई का, अब क्वेश्चन करेंगे उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, सप्लाई पूरी ऐड करें और डिमांड को ऐड करें, अगर सम इक्वल है तो उसे बैलेंस कहा जाता है, और इक्वल ना आए तो उसे अनबैलेंस कहा जाता है। अभी हम पहले बैलेंस्ड पर ही पढ़ने वाले हैं, अनबैलेंस्ड के क्वेश्चन भी साथ में करेंगे। अब यह है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने में दो हमारे काम जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट तो है फाइंडिंग द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। पहले हमें क्या करना होता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, और उसके बाद उसकी क्या करना होता है, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना पड़ता है। पहले हम इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन, और फिर इसका ऑप्टिमल टेस्ट करेंगे। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन करने के काफ़ी सारे मेथड है, जिसमें से हम तीन पढ़ेंगे। एक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जो कि आज की क्लास में हम करेंगे। नेक्स्ट है लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, इसे हम मैट्रिक्स मेथड ऑफ मिनिमा भी कहते हैं। और नेक्स्ट है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसे हम यूनिट कॉस्ट पेनल्टी मेथड भी कहते हैं। आज की क्लास में हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल करेंगे, नेक्स्ट में हम लोवेस्ट कॉस्ट, और उससे आगे फिर करेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये जब हो जाता है उसके बाद फिर हम उसका ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करते हैं। तो समझ आ गया होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है। ओरिजिन से यानी कि फैक्ट्री से उसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक यानी कि शॉप्स तक अगर हमें पहुंचाना है प्रोडक्ट को, तो हमारा खर्चा कम से कम आए, कॉस्ट हमारी कम से कम रहे।
इसी प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहा जाता है। बैलेंस भी हो सकती है, अनबैलेंस भी होती है। चेक कैसे किया करेंगे, हर क्वेश्चन में पहले तो ये देखेंगे कि बैलेंस है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, हम जो सप्लाई दी होगी उस जितनी भी सप्लाई होगी सभी का समीशन करेंगे, यानी कि सम कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिमांड का भी क्या कर देंगे, समीशन कर देंगे। अगर दोनों आ रहे हैं इक्वल तो बैलेंस्ड है, नहीं तो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड अगर दी हो तो उसे भी बैलेंस्ड बनाया जा सकता है। वो सभी टाइप्स हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो अब हम करने वाले स्टूडेंट्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमें इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले तो क्वेश्चन मैं इसमें कंप्लीट कर दूं। सप्लाई और डिमांड भी हमें क्वेश्चन में दी जाती है। यहाँ आएगा हमारे पास 14, 16 सप्लाई दी हुई है और 12। उसके बाद क्या हुआ है 10, 15 और 17। तो अभी स्टूडेंट्स हम किस मेथड से कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। 3 मेथड हैं टोटल। एक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, सेकंड है हमारे पास लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, थर्ड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो स्टूडेंट चाहे कोई भी हमारे पास तीनों में से मेथड लगा रहे हो, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो सप्लाई दी होगी उसका सम कीजिए। हमने सप्लाई को ऐड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 42। और डिमांड को भी ऐड कीजिए तो ये 32 और 10 ये भी 42। तो सप्लाई और डिमांड अगर इक्वल आ जाएं तो इसे बोला जाता है बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये बैलेंस है। अगर अनबैलेंस्ड होती तो पहले उसे बैलेंस बनाना पड़ता, फिर सोल्व करते। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल नेम से देखिए, नॉर्थ से शुरू करना है हमें और वेस्ट पे ख़त्म करना है। नॉर्थ पॉइंट यानी कि इस पॉइंट से शुरू करेंगे हम और इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन समझते हैं क्या दिया हुआ। ये है ओरिजिन 1, ओरिजिन 2, ओरिजिन 3 जहाँ पे प्रोडक्ट बना। यह है डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3 जहाँ पर हमने प्रोडक्ट भेजना है। ओरिजिन 1 की सप्लाई कितने दे सकता है, वो 14 दे सकता है। फैक्ट्री पहली जो फैक्ट्री है वो 14 सप्लाई कर सकती है, ये 16 कर सकती है, ये 12 सप्लाई कर सकती है। डेस्टिनेशन 1 की डिमांड कितनी है 10, 2 की डिमांड कितनी है 15 और 3 की डिमांड क्या है हमारे पास 17। तो जो मेथड है इसका नेम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप इस पॉइंट पर जब भी ये मेथड आ जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा इस पॉइंट पर आप क्या करोगे, सर्कल बना दोगे। उसके बाद देखिए डिमांड इसकी कितनी है 10 और सप्लाई कितनी है 14। डिमांड है 10, सप्लाई है 14। हमें ज़रूरत है 10 की, देने वाला जो आया है वो 14 दे रहा है तो हम तो 10 ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसके साथ 10 लगा दिया। 16 के सर्कल के ऊपर क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब क्योंकि इसकी डिमांड पूरी हो गई तो वो माइनस कर देंगे, इसकी डिमांड अब कितनी रह गई 0। ये 10 सप्लाई पूरी कर चुका है तो अब इसके पास सप्लाई कितनी रह गई 4। समझ आएगा स्टूडेंट्स। हमेशा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के अंदर आप इस कोने से ही शुरू करोगे, अपने आप यहाँ पे ख़त्म होएगा। उसकी टेंशन आप मत लीजिए कि वेस्ट पर कैसे पहुँचेगा, अपने आप वेस्ट पे पहुँच जाएगा। आपने शुरू बस यहाँ से करना है। उसके बाद देख लीजिए कि यहाँ डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। डिमांड है 10 की यानी कि इसे 10 चाहिए और सप्लाई कितनी की है 14 की। तो जितनी की जरूरत हम उतना ही लेंगे। 10 हमने यहाँ लिख दिया। अब 10 अगर वहाँ चला गया तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी 0 और यहाँ सप्लाई कितनी रह जाएगी 10। अगर सप्लाई कर दी हमने तो क्या रह गया हमारे पास 4 रह गया। अब कुल मिला के दूसरे शब्दों में देखिएगा कि इस कोने के इधर भी देखिएगा और यहाँ भी देखिएगा, जो दोनों में से छोटा होगा वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ 10 होता, यहाँ 14 होता तो डिमांड होती हमारी 14 और सप्लाई होती 10। हमें चाहिए 14 और सप्लाई 10 की है तो जितनी सप्लाई है उतनी सप्लाई कर पाएगा। 14 की सप्लाई कैसे कर देगा, अगर 10 की है तो फिर हम तब भी यहाँ 10 लिखेंगे। तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि दोनों तरफ देख लीजिए, जो वैल्यू छोटी है वो वहाँ लिख दीजिए और उसी को फिर दोनों में से क्या कर दो माइनस। समझा दिया मैंने कैसे। अब नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, इधर हमारे पास डिमांड क्या है 0। अब इस लाइन की डिमांड क्या हो गई 0 होगी। देखो ये D1 की डिमांड 0 होगी। तो अब हमें इस लाइन में वापस आना ही नहीं है। नेक्स्ट हम किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सर्कल बनेगा 9 पे। देखो मैं नीचे की तरफ ये एरो का साइन लगाया है मैंने 9 की तरफ। क्यों लगाया है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन की जो डिमांड थी इसकी D1 की अब 0 हो गई है। जब डिमांड 0 है तो फिर इस रास्ते हम जाएंगे क्यों। अगर इस रास्ते आगे फिर तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमें कॉस्ट कम से कम रखनी है तो जिधर डिमांड है उन्हीं उन्हीं रास्तों पे चलेंगे हम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना, सामान भेजना है एक जगह से दूसरी जगह पर। जिधर डिमांड ही 0 हो गई उस रास्ते जाएंगे ही क्यों हम। तो 9 पर आए। 9 वाले में देखा सप्लाई 4 की है,
डिमांड 15 की है। मैंने कहा था जो छोटा है वो लिखना है। अब समझ भी लेते हैं कि 4 यहाँ क्यों आया, कि जो सामान देने आया था उसके पास 4 ही प्रोडक्ट थे और लेने वाले ने 15 लेने थे, वो तो 4 ही दे पाएगा। सप्लाई अगर 4 की है तो 4 ही कर पाएगा, 15 कहाँ से पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जो दोनों में से छोटा होगा बस उसे आप लिख दीजिए। अब 4 अगर लिख दिया तो 4 माइनस कर दीजिए, यहाँ क्या रह गया 0। यहाँ से भी 4 माइनस कर दीजिए क्योंकि डिमांड 4 की तो पूरी होगी, सप्लाई तो उसने 4 की 4 दे दी, यानी कि उसकी अब सप्लाई 0 हो गई, उसने पूरी सप्लाई कर दी अपनी। इधर डिमांड 15 की थी, 4 मिले हैं तो 11 ही रह गए, डिमांड अब 11 की रहेगी, 11 की रहेगी, 4 तो मिल गए। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि ये 0 है तो इसलिए हम नीचे की तरफ नहीं आए, सामने गए। अब सामने वाला 0 है तो अब सामने नहीं जाएंगे, नीचे वाली साइड आएंगे। जिस तरफ 0 हो जाए फिर उसका रास्ता हम छोड़ देंगे। अब नीचे 11 दिख रहा था, सामने 0 दिख रहा था, इसलिए मैं नीचे की तरफ आया, इस पर मैंने सर्कल बना दिया। तो ये हमारे पास 13 आ गया। अब इसकी देखा स्टूडेंट्स, सप्लाई तो है 16, जो सप्लाई देने आया है वो 16 दे सकता है, लेकिन हमें लेने कितने हैं, डिमांड कितने की है 11 की, तो जो छोटा होता है वही आएगा। अगर मेरी डिमांड 11 की है तो मैं 11 ही रखूँगा, 16 नहीं लूँगा। अब 11 अगर मैंने रख लिया तो अब मेरी डिमांड हो गई 0। 11 अगर इससे मैंने ले लिए तो इसकी सप्लाई अब कितनी रह गई 5 और इसके पास बच गई। नेक्स्ट स्टेप देखिए, इधर 0 है इधर 5 है तो हमें 0 की तरफ जाना नहीं होता स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरफ आएंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें 19 पर आए तो सप्लाई 5 की थी, डिमांड 12 की थी। अगर सप्लाई 5 की है तो वो 5 ही दे सकता है हमें, हमारी डिमांड चाहे कितनी भी हो, 5 से ज़्यादा कितनी भी हो। अगर 17 की डिमांड है तो उसके पास तो 5 ही है, वो 5 ही देगा हमें। अगर उसने 5 दे दिए तो उसकी सप्लाई 0 होगी और हमारी डिमांड भी 5 कम हो गई, 12 रह गए हमारे पास अब डिमांड। अब इधर तो 0 है, सामने जाएंगे नहीं, मैंने कहा था ना लास्ट कोने पे अपने आप ही पहुंच जाओगे आप। अब इस पर क्या है स्टूडेंट, सप्लाई भी 12 और डिमांड भी 12। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थी, इसलिए हमेशा लास्ट वाले पर सेम सेम बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। ये स्टूडेंट्स हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था, हमेशा इस कॉर्नर से शुरू करेंगे। दोनों तरफ देख लीजिए, जो छोटा है दोनों में 10 छोटा था, 10 लिख दिया, 10 इधर भी माइनस कर दो, 10 यहाँ भी माइनस कर दो, 4 बच गए। 0 की साइड गए नहीं, हम सामने चले गए। 9 के ऊपर इधर 4 है इधर 15 है, छोटे वाली वैल्यू लिखी जाएगी, माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने देखा 13 पर ऐसे आए, जिस तरफ 0 आ जाए बस उस तरफ नहीं जाएंगे, उसके दूसरी तरफ चलते जाएंगे। फिर यहाँ 0 बन गया था, फिर नीचे आ गए, नीचे 12 और 12 सेम हो गए। यहाँ भी अगर 12 लिख दिया तो यहाँ भी 12 माइनस करो, यहाँ भी 12 माइनस करो। जैसे मैं जो भी नंबर लिख देते हैं, 10 लिखा था यहाँ तो 10 माइनस कर दिया 0, यहाँ भी 10 माइनस कर दिया, यहाँ 4 रह गया। तो लास्ट तक ऐसे करते जाओगे, इस कोने पर अपने आप पहुँच जाएंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारी, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी। टोटल कॉस्ट, इसके लिए आपको बस ये करना है कि सर्कल के अंदर जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई उसके ऊपर लिखे हुए नंबर से करना है। 16 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, प्लस सर्कल के अंदर जो नंबर है उसके ऊपर जो हमने लिखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 का मल्टीप्लाई 4 से, प्लस सर्कल के अंदर नंबर है हमारे पास 13, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 से, ये हमारे पास यहाँ आ गया 11। नेक्स्ट में हम करेंगे 19 का मल्टीप्लाई 5 से, सिर्फ सर्कल वाले लेने हैं बाकी किसी को भी नहीं लेना, और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और बीच में उनके प्लस का साइन है। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ आएगा 160, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 36, प्लस यहाँ आ जाएगा 143 प्लस 95 प्लस 96, ये हमारे पास बन जाएगा। इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट, हमारा आंसर आएगा 570। ये हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट आई है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। एक और क्वेश्चन आपको मैं इस मेथड से करवाऊंगा, फिर इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि हमारा लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, फिर उन्हीं दोनों को ही हम करेंगे वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इस पर देखते हैं, जिससे कि आपके बाकी के डाउट क्लियर हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। इस तरह की ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी और लिखा हुआ है सॉल्व द फ्लोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हम इस पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगा रहे हैं। ये हमें क्या दिया हुआ है, ओरिजिन जहाँ से प्रोडक्ट बन रहा है, और ये है डेस्टिनेशन जहाँ प्रोडक्ट जाना है। ये किस ओरिजिन पर कितनी सप्लाई है, ओरिजिन 1 पर इतनी सप्लाई है, 11 दे सकता है वो, 2 ओरिजिन वाला, 3rd ओरिजिन पर इतनी सप्लाई है। ऐसे ही डेस्टिनेशन 1 की डिमांड
2 की डिमांड, 3 और 4 की डिमांड हमें बताई हुई है। सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि चेक करना कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो हम अगर सप्लाई को ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 और 19 ऐड करेंगे तो 43। इधर अगर ऐड करें 16, 28 और ये 15 ऐड करेंगे तो 43। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। तो अब स्टूडेंट हमने देखा था अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसे करना है तो सबसे पहले इस कोने के ऊपर हम क्या बनाएंगे, सर्कल बना देंगे। इसके इस तरफ देखिए डिमांड कितनी है 6 और सप्लाई कितने 11 की। तो जो छोटी वैल्यू वो लिख दीजिए। समझा दिया कैसे, क्योंकि अगर मुझे चाहिए ही 6 है, डिमांड ही मेरी 6 की है, तो चाहे सामने वाले के पास कितने भी हों हम 6 ही लेंगे। अब 6 फिर माइनस कर दो, क्योंकि 6 अगर मैंने ले ली तो मेरी डिमांड 0 हो गई और उसके बाद सप्लाई अब कितनी रह गई, 5 रह गई। 0 वाले रास्ते पर चलना नहीं है, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की डेफिनेशन में देखा था कि कॉस्ट को मिनिमम करो। जिधर कुछ ना ही डिमांड है ना ही हम सप्लाई देंगे जिधर, तो उस रास्ते जाए ही क्यों। क्योंकि अगर मालूम मैं इस रास्ते आ जाऊँ, 17 की डिमांड 0 है तो ये कुछ खरीदेगा ही नहीं। फिर 32 पर आ जाऊँ, 32 की भी डिमांड 0 है, ये भी कुछ खरीदेगा ही नहीं। तो उस तरफ जाइए जिधर 0 ना हो। तो हम आए 16 की तरफ। 16 पर डिमांड, सप्लाई है 5 की, डिमांड है 10। जो बेचने आया वो 5 ही दे सकता है, तो फिर उतने ही खरीदने पड़ेंगे। अगर हमने 5 ले लिए तो उसकी सप्लाई 0 हो गई, और अगर 5 ले लिए हैं तो हमारी डिमांड भी कम हो गई, और 5 माइनस करेंगे तो 5 रह गई। 0 वाले रास्ते जाना नहीं है, इस तरफ आएंगे। इस तरफ हमारी डिमांड है 5, सप्लाई है 13, डिमांड 5, जो छोटी वैल्यू बस वो लिखनी है। फिर वो दोनों में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्योंकि अगर डिमांड 5 थी वो हमने ले ली, अब हमारी डिमांड 0 रह गई, और सप्लाई में से भी 5 हमने लिए हैं, तो फिर ये हमारा 8 रह गया। 0 के साइड जाएंगे नहीं हम। यहाँ पर हम आए, इस पर हमारी डिमांड 8 है और सप्लाई क्या है, सॉरी सप्लाई 8 है और डिमांड क्या है 12। तो जो छोटी वैल्यू वो लिखी जाएगी। यहाँ 8 माइनस करेंगे, यहाँ भी 8 माइनस करेंगे। माइनस क्यों करते हैं दोनों में से ये बता दिया है। लास्ट हमारे पास 18 पर आए हम, इसके पास 0 की साइड जाएंगे नहीं। यहाँ पर हमारे पास जो डिमांड है 4 की है और सप्लाई 19 की है, तो अगर हमें ज़रूरत 4 की है तो हम 4 ही लेंगे। और माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मैंने 4 ले लिए तो अब मेरी डिमांड 0 हो गई, और अगर मैंने 4 ले लिए तो सप्लाई भी तो कम हो जाएगी, उसके पास 15 रह जाएंगे। अब हम आए लास्ट कोने पर, जो कि मैंने बताया था हमेशा लास्ट इस पर पहुंच जाओगे आप। नॉर्थ वेस्ट में यहाँ से शुरू करोगे हमेशा यहाँ पहुंच जाओगे। यहाँ आकर के हमारी डिमांड और सप्लाई सेम है, तो वो मैंने 15 लिख दी। अब यहाँ क्या रह गया 0, यहाँ भी क्या रह गया 0। जो नंबर लिखेंगे वो फिर माइनस भी करते जाना है। और लास्ट में भी 0 0 कंप्लीट, ये भी तीनों 0 बन गए और ये भी हमारे पास अभी 0 बन गए। तो टोटल कॉस्ट निकालना कैसे बताया था आपको मैंने, टोटल कॉस्ट, इसके लिए हम 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, प्लस 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 18 जो भी उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर 14 के ऊपर 8 है, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 18 का 4 से, और लास्ट है 41 का 15 से, 41 का 15 से। सबसे पहले इनको, ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 6 8 0 9 0 1 1 2 72 6 1 5। और इस पर अगर इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1095। और इन पे ये लिख लीजिएगा स्टूडेंट, ये इनिशियल सोल्यूशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के हैं ये फॉर्मूले। तो ये जो हमारा सोल्यूशन है ये कौन सा है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। इसकी ऑप्टिमिलिटी की जांच करने के मेथड बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये कर रहे हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। लास्ट वाले पे भी क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। और स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चन पर, दोनों क्वेश्चन पर अब हम नेक्स्ट जो सेकंड हमारा मेथड है वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।